आप सभी का वापस से स्वागत है हमारे नए सीरीज में, पीवाईक्यू सीरीज में, जहां पर हम 2 साल के पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नए साल में आ चुके हैं, मतलब पेपर में, ठीक है। और नया साल तो लग ही चुका है, आप सभी का अच्छे से तैयारी कर ही रहे होगे। आप सभी मेरे को जानते ही, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। चलिए, तो पीवाईक्यू अपन 17 और 18 के देख ही चुके हैं। 2019 पर हम आ चुके हैं। 2019 का हमें स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री के पोर्शन सारे के सारे अपन कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। सारे सेट के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे इस साल के, ठीक है। और मैं तुमसे ये बोलूंगा कि 2019 का अगर तुमने सेट क्लियर कर लिया, ठीक है, तो आधे से ज्यादा तुम्हारी तैयारी हो ही जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा वो कवर कर चुका है। हर टॉपिक से क्वेश्चन दे देता है इसमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहां पर तुम्हारा क्या है, देखो यहां पर दिया हुआ है तुम्हारा, व्हाट हैपन व्हेन 5% अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वार्म प्रोपाइल अल्कोहल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के एग्जांपल से बताना है। तो देखो, अगर जब भी कोई चीज ऐसी चीज दिख रही है, तो अगर तुम्हें ज्यादा नंबर चाहिए है तो थोड़ा सा डायग्राम भी बता देंगे हम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, मान लो इसके अंदर तुम्हें मिलाना है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा, यहाँ पर क्या डला हुआ, देखो तुम्हारा प्रोपाइल अल्कोहल, मतलब कैसे लिखा सकता हूं मैं इसको मैं अभी ऐसे लिख देता हूं, प्रोपाइल ये है आपका अल्कोहल, क्लियर। यहां पर ऐसा मिक्सचर प्रेजेंट है। अब इनने बोला है कि क्या होगा अगर मैं क्या करूं, यहां पर ऐसे ये बना देता हूं ऐसा, ठीक है। क्या करूं मैं यहां पर, जैसे ही मैं यहां पे ड्रॉप वाइज क्या कर रहा हूं, ड्रॉप वाइज मैंने KMNO4 मैं ऐड कर रहा हूं, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपकी, यहां पे जा रहा है ये ड्रॉप वाइज। देखो यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगा इसको बनाने में, तो आप ऐसे बना सकते हैं। चलो अब आप जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5% अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो वहां पे अपन क्या बोलेंगे, ये आपका क्या है, KMNO4 है, वो भी 5%, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ था, तो ये एरो मिटा देना, क्लियर। अब यहाँ पे चीजें क्या होगी, तो अपन को वो बनाना है। यहाँ पर हमको सबको पता है कि प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेनॉल मतलब प्रोप लगाना, तो सबसे पहले CH3 CH2 और ये आपका CH2, ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पर ऑल लगा हुआ है तो OH लगा दूंगा मैं इधर, क्लियर है। अब आ जाओ, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ड्रॉप वाइज मैंने डाला है KMNO4। सबको पता है अगर मैंने एरो के ऊपर कोई चीज लिखी है, मतलब उसके प्रेजेंस में हो रही है या फिर वो चीज ऐड हो रही है, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आपके एसिड में, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये O और ये एक H, ठीक है। तो चेंज हमें कहां पे देखने को मिल रहा है, यहां पे देखो, ये CH2OH था, यहां पर बना दिया इसने COOH, तो यहां पे बन गया ये तुम्हारा, ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कहां से, ये था आपका अल्कोहल। टू बी स्पेसिफिक इनका नाम क्या होगा, इनकी बात कर लेते हैं। ये आपका क्या है, प्रोपेनॉल, ये रहा आपका प्रोपेनॉल, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सफिक्स क्या लगता है, या तो ओएक एसिड या फिर एक एसिड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तो हमारा प्रोपेनओइक एसिड, ठीक है। ये आपके ऐसे ऐसे नाम हो जाएंगे। सर ये करता क्या है, ठीक है, ये क्या है आपका 5%, ठीक है। तो इसको जरूर लिखेंगे अल्कलाइन KMNO4। ये करता क्या है, ये होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये ना भूलें, ठीक है, ये ना भूलें। ये आपको अभी लगा है 10th में, 11th 12th हर जगह यही बात आने वाली है। उसके आगे भी अगर आप केमिस्ट्री से कुछ करते हो तो ये तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि क्या कर रहा है, 5% सॉल्यूशन ऑफ तुम्हारा KMNO4 किसके साथ, तुम्हारे प्रोपाइल अल्कोहल या फिर प्रोपेनॉल के साथ। तो वहां पर क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज करके तुम्हारा क्या बना रहा है, ये ओएक एसिड बना रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट वाइज चलते चलना है। एक बार मैं साइड हो जाता हूं तो आप पूरा देख सकते हो। तो ये आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई, क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सेट नंबर 4 का 8th क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। इन सबको अलग अलग टाइप में तुम्हें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। बहुत ज्यादा ईजी है, सिर्फ देखो क्या है, यहाँ पर AgNO3 है, NaCl है, बन गया AgCl और NO3,
क्या हो गया भाई, Ag वहीं का वहीं है, Cl आके इधर बैठ गया, Na वहीं का वहीं है, NO3 यहाँ के बैठ गया। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है जरा बताओ, ये वाली रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये तुम्हारी, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या है तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस नाम लिखना है, आगे बढ़ना है। चलो आगे जाओ, यहाँ पे क्या है, CaOS और H2O रिएक्ट कर रहा है, तो एक कंपाउंड बन रहा है। देखो दो रिएक्टेंट है, एक बन रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। अब तुम बताओ इसमें हीट रिलीज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अपन बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। चलो आगे जाओ, यहाँ पे देखो 2 की ClO3 बैलेंस करके दी है, बन रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे दो रिएक्ट करके एक बना रहे थे, यहाँ पे एक ही टूट रहा है दो में। तो इसका नाम क्या होने वाला है भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यही होगा। और ये किसकी मदद से टूटती है, हीट की मदद से, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा तुम्हारा, स्पेसिफिक नाम लिखना हो तो लिखेंगे अपन थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, इसका ऐसा नाम लिख के आओगे। और मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ यही लिख के आए, क्यों, क्योंकि अगर डिकम्पोजिशन लिखा है तो उसके अंदर ऑलरेडी 3 होते हैं, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो अगर ये लिख के आओगे तो स्पेसिफिक नाम हो जाएगा उसका। क्लियर है। तो अपन ने थर्ड देखा, सेकंड देखा, फर्स्ट देखा, फोर्थ पे आ जाओ। Zn ने क्या करा होगा, कॉपर को हटा दिया होगा, तो ठीक है, तो उसने सॉल्ट बनाई होगी Zn ने, और कॉपर इधर जाके बैठ गया होगा। नाम बता दो भाई। ये डबल डिस्प्लेसमेंट अगर पहचान चुके हो तो ये वाला तो तुम्हारे लिए इजी ही होगा। इसका नाम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुम लोग रिएक्शन पूरा लिखना, ठीक है, मैंने RXN लिखा है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारे आंसर मिल जाएंगे, ये पूरा 3 नंबर का था। चलो अब देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। देखो क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, इसको थोड़ा बना के भी देखते हैं, ठीक है। देखो बेरियम का होता है Ba2+, ठीक है, Cl का होता है -1, ठीक है, अगर अपन ऐसे लिखना चाहें, ठीक। एल्यूमिनियम का अगर भूल गए, बहुत लोग गलती करते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर होती है 3+, ठीक है, और सल्फेट तुम्हारा होता है कितना, 2-, ठीक। तो देखो तो क्या मिल रहा है तुम्हें, यहां पर तुम्हें मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब Al3+, Cl-, ठीक है, और बेरियम तुम्हें क्या मिल रहा है, सल्फेट। तो मैं लिखूंगा Ba2+, SO4 2-, ठीक है। ये सबको पता होता है, इन सब के ऊपर ऐसा ऐसा चार्ज प्रेजेंट होता है। पूरी कैपन आधी से केमिस्ट्री पढ़ के आ चुके होगे अब तक तो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर दो, ये क्या बनेगा तुम्हारा BaCl2, तो ये हो गया तुम्हारा बेरियम क्लोराइड, रिएक्ट कर रहा है, ऊपर नीचे करो Al, ठीक है, ये इसको साथ में ही लिखते हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा AlSO4, यहां पर तुम्हारा क्या है 3, यहां पर 2 है, ठीक है, ये S है, 8 मत समझ लेना। चलो देखो यहां पर रिएक्शन में क्या बन रहा है तुम्हारा Al, इसको नीचे करो, इसको ऊपर करो, एक तो 1 ही है ये, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये Cl3, ठीक है, 1 है ना ये, यहाँ पे 1 लिखूं या ना लिखूं बात तो एक ही है। चलो यहाँ पे प्लस Ba, ये 2+, ये 2-, कैंसिल कर दो, क्या बन जाएगा BaSO4, खत्म। तो ये रिएक्शन तुम्हारी हो गई, ये हो गई तुम्हारी ट्रांसलेट हो गई। अब लेकिन उसने बोला है कि बैलेंस भी करो, तो बैलेंस कर देंगे, काफी ज्यादा इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। SO3 कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 3 लगा दूं, ठीक। 3 Ba हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 Ba कर दूं। जैसे ही मैंने Ba 3 करे तो कितने होगा, देखो क्लोरीन कितने होगा, 6, क्लोरीन 6 होगा, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ मैं 2 लगा दूं। एल्यूमिनियम 2 हो गए, एल्यूमिनियम 2 ऑलरेडी है, तो ये तुम्हारी बैलेंस हो गई, ठीक है। क्या करना था, 3BaCl2 लिखो, यहाँ पे बना देना फिर 2 और 3, खत्म, ये तुम्हारी हो गई बैलेंस और ट्रांसलेट भी हो गई इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा अपन ने डीप में समझा, ऐसे लिख के आओगे डायरेक्ट तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में ये मत लिख के आना, समझने के लिए बताया मैंने, ठीक है ना, समझ में आएगा, ये वाली लाइन मत लिखना, ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे चल, चलिए 10th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ व्हाइट पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन। सबको पता है कि जब कुछ तुम्हारा हड्डी में कुछ हो जाता है या बोन्स में कुछ हो जाता है, तुम्हारे फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो ये क्या करते हैं, व्हाइट कलर का कुछ तो ऐसे लगा देते हैं रोल करके, वो क्या होता है इसके बारे में बताना है। चलिए यहाँ पे देखिए, राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट पाउडर। तो आप सभी ने जब भी वो चैप्टर पढ़ा होगा,
ठीक है, वहां के यूजेस में, उस कंपाउंड के यूजेस में बताया गया था कि ये फ्रैक्चर में यूज होता है, तो वो कौन सा था? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा? राइट द नेम। नेम क्या होता है उसका? उसको बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और घबराइएगा नहीं अगर उन्होंने लिख के दे दिया है POP, ठीक है, दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि मेरा दोस्त घबरा गया था तो मैंने सोचा आप ना घबराओ, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिखा है एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट पाउडर। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से लिख देंगे। कैसे बनता है बेटा? ये जिप्सम को अगर तुम क्या करते हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करते हो तो क्या बनता है तुम्हारा? ऐसा CaSO4 डॉट H2O ऐसे बनता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे हेमीहाइड्रेट होता है इसका नाम। चलो आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है? हाउ इज दिस पाउडर प्रिपेयर्ड? अगर आपने मेरी पिछली बात सुनी है तो आपको पता है कैसे बनता है। चलो देख लेते हैं। जिप्सम क्या होता है आपका? देखो, CaSO4 डॉट 2H2O को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका CaSO4 डॉट H2O ऐसे बन जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा बैलेंस, वहां पे नाम लिख देंगे। यहाँ पे क्या है? इसको बोलते हैं बेटा जिप्सम, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रेट। क्या आप सभी को इसमें से कुछ गलत दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, ठीक है। ये है क्या है तुम्हारा? कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, हेमीहाइड्रेट नहीं होता है। देखो ये क्या है आपका? कैल्शियम सल्फेट, बाकी का पूरा सही था, हेमीहाइड्रेट, ठीक है, मैंने बताया, मैं ऐसे चेक करता रहता हूँ, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर? चलिए आगे जाइए। यहाँ पे और क्या पूछा है? व्हेन दिस वाइट पाउडर, मतलब दिस वाइट पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर, अगर मैंने इसको वाटर के साथ जोड़ा, a hard solid is obtained, write balance chemical equation for the change, ठीक है। अगर मैंने इसमें वाटर जोड़ दिया, अगर मैंने क्या किया? इसमें वाटर जोड़ दिया, ठीक है, आगे की रिएक्शन में यहीं से लिख रहा हूं, अगर मैंने इसमें वाटर का एडिशन कर दिया तो ये वापस से बेटा क्या बना लेगा आपका? CaSO4 डॉट 2H2O, मतलब ये क्या बना लेगा? फिर से एक सॉलिड मास टाइप का बना लेगा जिसको अपन जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे इसको, ये एक है, ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 बनाने हैं, ठीक है, तो बस अब तुम्हें मैथ्स का खेलना है। यहाँ पे 2 में से इसको माइनस कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे बैलेंस करना है ना, तो 2 - 1/2 कर दो तो कितना जाएगा? ये 3/2। यहाँ पर लिख दो कितना? 3/2, खत्म, ठीक है। इस साइड 2 था, इस साइड 1 था, एक्स की वैल्यू निकाल लो, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है, या तुम्हारी मर्जी है। तो ये हो गया बेटा आपका कौन सा? C वाला, ठीक। अब तुमसे क्या पूछा गया है? गिव 1 मोर यूज ऑफ दिस पाउडर, और यूज बताने हैं इसके। तो देखो इसमें आपको जो मिट्टी के खिलौने बनते हैं, ठीक है, खिलौने बोल रहा हूँ, खिलौने बनते हैं, उसमें यूज होता है, ठीक है। कई सिरेमिक जो होते हैं उसमें भी यूज होता है। आपके वॉल पे यूज होती है पुट्टी के साथ, जब आप देखोगे कि इसने POP कराई है, ऐसी बातें होती रहती, तो उसमें यूज होता है, ठीक है। बर्तन्स में भी यूज होता है, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, यूटेंसिल्स में भी यूज होता है, ठीक है। तो जिसका मैं आपको ये मिल जाएगा, क्या इसका यूजेस मिल जाएगा। क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं अपन ने क्या क्या देख लिया है। यहाँ पर पूछा था, नेम पूछा था, तो नेम हमने लिख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर केमिकल नेम पूछ रहेगा तो आप लिखोगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक। केमिकल फॉर्मूला पूछा था तो CaSO4 क्या होता है? ½ H2O, ठीक है, इसका नाम ऐसा होता है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोला है। अब व्हेन, ये हमें पूछा था कि अगर व्हाइट पाउडर को मैंने मिक्स कर दिया वाटर के साथ तो तुम्हें एक सॉलिड मास मिलेगा, वो तुम्हारा क्या है? उसको अपन जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये तुम्हारे 2H2O, ½ H2O, ये क्या है? सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक। और यहाँ पे पूछा था मोर यूजेस, तो यूजेस तो आप सभी को पता ही है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, तो वो मत भूल जाइएगा, ठीक है। ये आपको NCERT में बहुत अच्छे से दिया है, और मैंने भी बहुत अच्छे से लाइव में कराया था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे यहाँ, है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन फॉर ईच, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है आपका? एस्टरिफिकेशन, एस्टर, ठीक है, एस्टर, ये दिख रहा है एस्टर, मतलब एस्टर के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन, ठीक है। और एक साइड आपका है सपोनिफिकेशन, ठीक है, तो वो भी लिख देता हूं मैं। एक साइड है आपका सपोनिफिकेशन, क्लियर हो गया? ये तो नाम थे। अब यहां पर देखते चलिए, एस्टर कब बनता है? जब मैं क्या करूं? एक एसिड और एक एल्कोहल की रिएक्शन कराऊं,
ठीक है, तो जो फॉर्मेशन होता है वो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, एस्टर फॉर्म्स। ठीक है, एस्टर के फॉर्मेशन की ही प्रोसेस को, इसी की प्रोसेस को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था। तो बस अब आपको ऐसे ही करना है। तो क्या करेंगे, देखो एक एसिड ले लेता हूं मैं। एसिड कौन सा लूंगा? आपका कार्बोक्सिलेट CH3, C डबल बॉन्ड O, ये O, ये एक H, प्लस यहाँ पे मैं एल्कोहल को ऐसे लिख रहा हूँ H, एल्कोहल की जगह पे मैं ले रहा हूँ एथेनॉल। तो कैसे देखेगा? H, ये ऑक्सीजन H5C2, यही होता है C2H5OH, तुम्हारा एथेनॉल होता है। अब यहाँ पर चीज़ें क्या होंगी ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने थोड़ा सा इसको हीट किया, यहाँ पे क्या होगा? ये OH, ये H निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो क्या होगा? -H2O लिख सकता हूँ मैं, ये 2H तो H2 और ये O, तो हो गया वाटर। क्या बनेगा यहाँ पे? ध्यान से देखेंगे CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और ये तुम्हारा पूरा का पूरा जुड़ जाएगा क्या? C2H5, C2H5। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब देखो ऐसा बना, मतलब ये जो आपका बना इसको ही बोलते हैं बेटा एस्टर, इसको ही बोलते हैं एस्टर। जो तुम्हारा बॉन्ड बन रहा है COO, उसको ही बोला जाता है एस्टर। ठीक है, अब जब भी ये फॉर्म होगा तो आपको एक स्मेल आएगी, फ्रूट लाइक स्मेल, तो आपको समझ में जाएगा कि ये एस्टर है। ठीक है, अब क्या होता है, सपोनिफिकेशन क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा वो देख लेते हैं। सपोनिफिकेशन क्या होगा? सपोनिफिकेशन क्या होता है कि अगर ये एस्टर है, ठीक है, अगर एस्टर के अंदर मैं कोई भी बेस डाल दूं, ठीक है, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक एसिड और क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। कैसे? चलो देख लेते हैं। यही जो आपका एस्टर बना, मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक ऑक्सीजन है, C2H5 है। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो क्या होगा, जैसे ही मैंने NaOH डाला, ये क्या है आपका? ये है आपका बेस, ये है आपका बेस। क्लियर हो गया है ना? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करता है, यहाँ के बॉन्ड को तोड़ेगा, क्या बना देगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन और Na, प्लस क्या बनेगा आपका? देखिए यहां से ये बॉन्ड जब टूटा तो OH से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? C2H5O और ये एक H बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि इसका अगर मैं देखूं, यहां पर दो चीज मिला के, ठीक है, दो चीज मिला के एस्टर बन रहा था, और वहीं पे एस्टर का NaOH के साथ जैसे मैं तोड़ रहा हूं, तो ये वही चीज है जिससे तुम्हारा एस्टर बन रहा था। मतलब पजल है ये थोड़ा सा। देखिए ये इसका जो एस्टर है या फिर जो सपोनिफिकेशन है, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है किसका? एस्टरिफिकेशन का। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। कैसे? सपोनिफिकेशन में एस्टर से उसके रिएक्टेंट बन रहे थे, क्या? तुम्हारा एल्कोहल और एसिड। लेकिन एस्टरिफिकेशन में क्या हो रहा है कि एसिड और एल्कोहल से एस्टर बन रहा है। यहां पे हम एस्टर तोड़ रहे हैं, यहां पर नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो ये आपका हो गया प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन आपने फॉर्मेशन समझ लोगे तो वही इसकी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा। अब तुमसे पूछा गया है कि विथ अ लेबल डायग्राम डिस्क्राइब इन ब्रीफ एन एक्टिविटी टू शो फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ इसको मिटा देता हूं। ये आपकी प्रोसेस है, तो इसमें मैं आपको समझा दूंगा, सिर्फ इतना मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला, एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, ये एक टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं मैं ऐसा, ये है टेस्ट ट्यूब आपकी, ये रही टेस्ट ट्यूब। ठीक है, मैं क्या करा, इसके अंदर एक मैंने मिक्सचर डाला हुआ है, ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर मैंने एक मिक्सचर डाला हुआ है। वह मिक्सचर किस किस का है, मान लीजिए ये आपका C2H5COOH, CH3COH। ठीक है, ये आपका CH3COH, मतलब यहाँ पे एक कार्बन ज़्यादा ले लिया वहाँ पे बस। ठीक है, लेकिन सही है। और एक ही साइड है आपका कौन सा, एथेनॉल, C2H5O और ये एक H। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम के अंदर अगर मैं इसको क्या कराऊंगा, हीट कराऊंगा, एसिडिक मीडियम भी ले लिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं इसको हीट करा रहा हूँ ऐसा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको हीट करा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका बर्नर, ये है बर्नर। ठीक है, ये फ्लेम्स हैं, सबको पता है ये फ्लेम्स हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी टेस्ट ट्यूब, ये हो गई आपकी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब अगर आपको इसको होल्ड करने के लिए कुछ बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो, एक ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये ऐसा मैंने क्या किया, इसको होल्ड करने के लिए ऐसा बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, या तो आपको इसको टोंगल्स बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हैं हम टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक, ये सब आपकी चीज़ें हो गई।
अब देखो यहां पर चीजें क्या होगा, जैसे ही आप उसको थोड़ा सा हीट करोगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां से कुछ स्मेल्स आएगी, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, ये वेपर टाइप का मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही ये निकलेगा आपको एक स्मेल मिलेगी, कौन सी, यहां पर आएगी आपको स्मेल फ्रूट लाइक स्मेल, ठीक है, तो आपको मिलेगी वो फ्रूट लाइक स्मेल। और जैसे ही आपको फ्रूट लाइक स्मेल मिल रही है तो आप तुरंत समझ जाते हो कि यहां पर क्या हो गया है, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है, एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। रिएक्शंस क्या होंगी, ये होंगी आपकी रिएक्शंस, बस आपको यहाँ पे एक H2 और बढ़ाना है, ठीक है, एक यहाँ पे कार्बन और बढ़ा दोगे सेम हो जाएगा, या फिर एक कम करो, यहाँ पे तुम क्या कर लो वही कर लो, ठीक है, CH3 CH2 CH3 CH2 कर लो, वहां पे तुम्हारा यही बन जाएगा, ठीक है। तो देखो देखिए क्या है, ये CH3 COOH कर लो तो तुम्हारा सेम हो जाएगा, यही चीज आप इसमें भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायग्राम। यहाँ पर क्या करना था, देखो एसिड और मैंने अल्कोहल को थोड़े से एसिडिक मीडियम में जैसे ही हीट किया, यहाँ पर फॉर्मेशन एक वेपर टाइप की बन रही है, वो क्या है आपकी एक जो फ्रूट लाइक स्मेल दे रही, मतलब वहाँ पे आपका क्या बन गया, एस्टर बॉन्ड बन गया, जिसको अपन COO बोलते हैं, ठीक है। तो बस आपको ऐसे लिख के आना है, और हो सके तो हर जगह डायग्राम बना के आइए, और केमिस्ट्री है तो रिएक्शन जरूर लिख लिए, ठीक है। इतना आप लिख ही लिया होगा, मैं साइड हो गया हूँ, ठीक। चलिए अब अपन आगे चलते हैं 16th का और पार्ट पे हम देखेंगे अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स, स्टेट इन ब्रीफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, रिमूविंग एन ऑयल स्पॉट फ्रॉम अ फैब्रिक, व्हाई आर सोप्स आर वेरी डिफिकल्ट इफेक्टिव, not very effective when a fabric is washed in a hard water, how is this problem solved, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक काम करेंगे कि करके सबको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक साइड लिख रहा हूँ मैं क्या आपका सोप, ये लिखा मैंने सोप्स, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स, ठीक है। अब देखिए एक आपको ही उसने दे दिया है क्या, डिफरेंस दे दिया है क्या, कि देखो यहाँ पे क्या है, नॉट वेरी इफेक्टिव व्हेन अ हार्ड वाटर, ठीक है। मतलब एक चीज अगर आप भूल गए हो कि सोप कहाँ यूज नहीं हो सकती, हार्ड वाटर में यूज नहीं होती, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा तो क्वेश्चन ही में दे देता ना आपको आंसर, तो बस देखो यहाँ पर सोप्स क्या होते हैं, सोप्स क्या होते हैं हमें उनके बारे में जानना है। तो देखिए सोप क्या होता है, सोप होता है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड, ये क्या होता है आपका होता है सोप, ठीक है, ये तुम्हारा F है ना, यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। वहीं पे डिटर्जेंट की मैं बात करूं, या तो अमोनिकल सॉल्ट या फिर सल्फोनिक सॉल्ट ऑफ, वो क्या होता है तुम्हारा, देखो ये होता है सल्फोनिक, सल्फोनिक सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सल्फोनिक सॉल्ट होती है ये, या फिर तुम्हारी होती है अमोनिकल सॉल्ट, अमोनिकल या फिर सल्फोनिक सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, क्लियर हो गया। एक चीज आपका डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये हार्ड वाटर में यूज नहीं होती, हार्ड वाटर के अंदर ये क्या है, नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव है, ठीक है। यहां पर आप इनको सॉफ्ट वाटर प्लस हार्ड वाटर दोनों में क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ये इफेक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है, अगर मान लो मैंने डाल दिया, इफेक्टिव नहीं है तो क्या हुआ, मैंने डाल दी तो क्या हो जाएगा, यहां पर बेटा स्कम का फॉर्मेशन होता है, स्कम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में, तो नीचे जाके आप देखोगे अगर हार्ड वाटर रहेगा तो आपकी साबुन नीचे जाके जम जाएगी, पीपीटी बना देगा वो, ठीक है। तो ऐसे बनता है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपके डिफरेंस के बारे में, इतना ही लिख के आना है। अब अपन आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब आगे उसने पूछा है कि स्टेट द क्लीनिंग एक्शन, ठीक है, क्लीनिंग एक्शन बताना है, क्लीनिंग एक्शन बताना है तुम्हें किसका, यहां पर बताना है तुम्हें सोप का, क्लींजिंग एक्शन की बात करेंगे। चलिए सोप की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए सोप क्या होता है, सोप होता है आपका लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ, ठीक है। तो लगभग उसका फॉर्मूला होता है आपका C17H35 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये होगा आपका पोलर, पोलर मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही लंबी चेन होगी किसकी, कार्बन की, लगभग 17 कार्बन होंगे, तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 कार्बन, ये हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, और इससे जुड़ा हुआ है कि आपका सोडियम, तो मैं उसको ऐसे बना रहा हूँ हेड टाइप का, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, ये सोडियम है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, लॉन्ग चेन है किसकी, कार्बन और कार्बन और
हाइड्रोजन की, बहुत लंबी चेन है, देखो 17 कार्बन तक है और 35 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से जो बना हुआ है, तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये है आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन चेन क्या है, ये हाइड्रोकार्बन चेन यहां से लेके यहां तक। क्लियर हो गया। और यहां पर ये क्या जुड़ा हुआ है, देखो ये जुड़ा हुआ है आपका सोडियम, सबको पता है ये क्या है आपका सोडियम। ठीक है, हमको पता है एक चीज, अगर मैं पानी में डालता हूं, ठीक है, किसी भी कार्बन को, तो वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्लियर हो गया। यहां पर इतनी लंबी चेन है तो ये क्या होगी, इनसॉल्युबल होगी वाटर के अंदर, इसलिए बेटा इसी को बोला जाता है क्या, इसको मैं एक तरीके से लिख रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, आगे भी काम आएगा। ठीक है, ये क्योंकि सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास चार्ज नहीं है, यहां पर नहीं, बाकी की चेन में कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए बेटा हाइड्रोकार्बन की चेन क्या होगी आपकी, नॉन पोलर। नॉन पोलर, क्योंकि सोडियम के ऊपर एक चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या होगा आपका, पोलर होगा। क्लियर हो गया इतना, ये होगा आपका पोलर। ठीक है, इतना क्लियर। अब अगर ये नॉन पोलर है तो ये क्या हो जाएगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अगर वाटर में सॉल्युबल या मिसिबल नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक बोलते हैं ना कि फोबिया है, फोबिया है मतलब दूर भागेगा उससे, तो वैसे ही। ठीक है, यहां पर क्योंकि ये क्या है आपका, सॉल्युबल होगा, पोलर है, वाटर के साथ अच्छे से कांटेक्ट बनाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। ठीक है, मैंने यहां पे डॉट लगाया जिसमें आपको समझ में आया कि फोबिक और फेबिक क्या होता है, यहां पे भी डॉट लगा लो, डॉट मत लगाना मगर, लेकिन मैंने बताया है। ठीक है, इसको एक और तरीके से बोला जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है तो ये क्या, लिपिड में सॉल्युबल होगा। क्या कार्बन तुम्हारा ऑयल में सॉल्युबल होता है, बिल्कुल होता है, तो इसी को बोला जाता है लिपोफिलिक। लिपोफिलिक। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं तो यहाँ पे ध्यान देके चलिए, समझ में आ जाएगा। इसको बोलोगे क्या फिर, लिपो, क्योंकि ये ऑयल में सॉल्युबल नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोबिक। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। तो ये सब आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझना था। अब अपन चलते हैं किसके ऊपर, अब हम सीधे सीधे जाएंगे आपके क्लींजिंग एक्शन के ऊपर। क्लियर है, तो यहां पे ये मैंने लिखा है, यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं, तब देखिएगा। देखिए, अब हम क्लींजिंग एक्शन की बात करते हैं। यहां पर मान लीजिए ये आपकी एक शर्ट है, ठीक है, ये रही आपकी शर्ट। ये कैसी शर्ट है सर, अभी समझ जाओगे। ठीक है, ये रही आपकी एक शर्ट ऐसा, ठीक है, ये आपकी एक शर्ट है ऐसा, जिसके ऊपर क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रेन आ चुका है। क्या आ चुका है, यहाँ पे एक स्ट्रेन आ चुका है। किसका स्ट्रेन है, ये ऑयल का स्ट्रेन है। तो अब आपको इसको हटाना है, तो क्या होगा, हम सबको पता है, हम सबको पता है कि अगर मैंने सोप डाला, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए ये जो स्ट्रेन है इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आपका स्ट्रेन है। क्लियर है ना, ये आपका स्ट्रेन है। तो क्या होगा, क्योंकि ये ऑयल का है, ठीक है, क्योंकि ये किसका है, ऑयल का पार्ट है, ऑयल है ये, तो यहां पर लिपिड लविंग कौन था, चेन थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहां पर लिपिड से जो चेन है वो पार्ट ऐसा जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपका हेड है, ठीक है, यहां पर भी आपके हेड होंगे, मतलब बहुत सारे पार्ट किसके, आपके इस चेन के ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगे। ये आपकी सब की चेन है, ठीक है, ये ऐसा जुड़ जाएगा, यहां पर ये ऐसा जुड़ जाएगा, ये ऐसा जुड़ जाएगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत सारी चेन जो है किसको, आपके ऑयल के पार्ट को ऐसे उसको घेर लेगी, घेर लेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, हेड पार्ट है, ये Na+ है, यहां पर भी Na+ है, ये भी Na+ है, और ये भी Na+ है। सारे के सारे जो पार्ट साइड में हैं वो सब क्या है, आपके Na+ हैं। ठीक है, Na+ बाहर क्यों है सर, क्योंकि बेटा बाहर क्या होगा, पानी होगा, और पानी को कौन पसंद आएगा, हाइड्रोफोबिक या फिलिक, बिल्कुल आपका क्या पसंद आने वाला है, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक उसको पसंद आएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये सराउंडेड है किससे, वाटर के साथ, वाटर के साथ सराउंडिंग है। तो एक टाइम के बाद मान लीजिए यहाँ पे अभी इतना प्रेजेंट है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ऑयल है वो आपका इस सरफेस पे प्रेजेंट है, कैसा, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर आपका सरफेस पे क्या था, एक ऑयल प्रेजेंट था। तो क्या होगा, जैसे जैसे पानी आएगा इस ऑयल को वो बाहर खींचेगा, और बाहर खींचेगा तो आपकी वैसे ही बन जाएगी, फिर से क्या हो जाएगा, फिर इस ऑयल को जैसे ही ये बाहर गया तो इस ऑयल को क्या हो जाएगा, वापस से ऐसे घेर लिया जाएगा। ठीक है, वापस से ऐसे घेर लिया जाएगा। जब आप पानी और डालेंगे या फिर हम उसको क्या स्प्लैश आउट करेंगे, क्या करेंगे, उसको ऐसे अपन निकालेंगे पानी, तो ये जो ऑयल है, क्योंकि पानी के साथ सोडियम जा रहा है, और सोडियम किससे जुड़ा है, इस हाइड्रोकार्बन की चेन से जुड़ा है, और ये हाइड्रोकार्बन की चेन इस ऑयल से जुड़ी हुई है, तो क्या होगा,
जैसे ही सोडियम गया उसके पीछे चेन गई, उसके पीछे ये ऑयल भी बाहर आते जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से इसको क्या करा जाता है, क्लीन करा जाता है। और ऐसा जब स्पेयर बनता है, जब चीजें एकदम ही क्या होती है, एकदम ही घिरी हुई होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मिसल। इसको ही बोला जाता है बेटा मिसल फॉर्मेशन, मिसल फॉर्मेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा, चीजें वापस से सुन लेते हैं एक बार। देखिए ये आपके इसके पास चीजें हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, तो उसको कहते हैं लिपोफिलिक। लिपोफिलिक क्या होता है, इस ऑयल के पार्ट से जुड़ जाता है। सेम चीज कि ये आपका है सोडियम, मतलब ये किससे जुड़ेगा, वाटर से। तो बाहर जिस सराउंडिंग में जो ऑयल को घेरा हुआ वाटर है वो उससे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये जुड़ा, आपने वाटर को कपड़े से बाहर निकाला, यहां से आपने ब्रश किया कॉपर को, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लॉथ को आपने ऐसे ऐसे उसको साफ करने लगे। तो जैसे ही साफ करोगे, पानी के साथ साथ ये ऑयल भी निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर है तुम्हारा सोडियम, सोडियम के अंदर है लिपिड, और लिपिड से जुड़ी हुई है क्या, आपकी ऑयल चेन। कैसे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सोडियम है, ठीक है, ये वाटर है, वाटर को निकाल रहे हैं हम, उसको कौन लेके जाएगा, सोडियम। सोडियम को कौन सोडियम लेके किसको जाएगा, आपकी इस चेन को, और चेन से ही क्या जुड़ा हुआ है, ध्यान दो, तुम्हारा ऑयल। तो देखो इनडायरेक्टली क्या निकल रहा है, वाटर की मदद से तुम्हारा ऑयल का पार्ट निकलते जा रहा है, ठीक है, ऑयल का पार्ट ऐसे निकलते जा रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आपको बस इस कॉन्सेप्ट पे चलना है, आपका सब चीज इजी हो जाएगा। क्लियर है। आगे आओगे बड़ी वाले क्लास में तो आपको वहां पर CMC सब आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां पे ध्यान मत दें, यहां पर बस ध्यान दें, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर। यहाँ पर ऐसे आप करके आओगे, अगर ये भी बना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन आगे चलते हैं। तो बेटा एक पार्ट और रह गया है आपका, एक पार्ट तुम्हारा क्या है कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे कि जो सोप है वो हार्ड वाटर में तुम्हारी इफेक्टिव नहीं होती, तो अपन वो देख लेंगे। यहाँ पे देखो, क्योंकि सोप होती है, जो आपकी जो सोप होती है वो क्या होती है, एक सोडियम सॉल्ट होती है, ठीक है, Na सॉल्ट होगी या फिर पोटेशियम सॉल्ट होगी। ये सारे के सारे कौन से हैं, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखें, आपका जो हार्ड वाटर है, जो हार्ड वाटर है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर या तो कैल्शियम प्रेजेंट होगा या फिर आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। तो ये क्या करते हैं, ये आयन इनको क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इनकी जगह पे जाके जुड़ जाते हैं, जिसके कारण यहां पर आपको पीपीटी देखने को मिलती है, या फिर मैं बोलूंगा या फिर आपको वहां पे स्कम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, स्कम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इनने ये पूछा है, तो ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं क्या करूं, यहां पर मैं क्या करूं, इस हार्ड वाटर को मैं बॉइल कर दूं, क्या कर दूं, यहां पे मैंने जो क्या करा है, हीट प्रोवाइड करी, हीट मैं यहां से करूं प्रोवाइड, तो क्या होगा, ये बॉईल होगा। बॉईल होने के कारण ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं ये क्या हो जाएंगे, ये होने लगेंगे सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल हो जाएंगे किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे ये सॉल्यूशन बन जाएगा मतलब अब ये आयंस ही प्रेजेंट नहीं है, ये इनएक्टिवेट हो चुके हैं, तो ये वाली जो प्रोसेस है ये क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, या फिर इसको मैं बोलूंगा ये प्रोसेस बंद हो जाएगी यहाँ पे। और अगर बंद हो गई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कम का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वाटर को अगर आप बॉईल कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए बेटा मम्मी कहती हैं कि एक बार गर्म पानी में कपड़े डाल के रख दो, उसके बाद उसको धोने जाना। क्लियर हो गया। तो एक तो क्या होता है, वहाँ पे क्लॉथ के जो हैं वो थोड़े थोड़े से पोर्स खुल जाते हैं, तो ऑयल को निकालना भी ईजी होता है। और अगर आपका हार्ड वाटर होगा तो सोप भी अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये इसके रीज़न होते हैं। आप हर रीज़न को जानते रहिए तो अच्छा लगेगा। चलिए अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखिए, अ स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट पाउडर इन बेरियम क्लोराइड पाउडर। ठीक है, व्हाट चेंज would the student observe on mixing the two powder? Justify your answer and explain how he can obtain the desired change. ठीक है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये आपका क्या है, सोडियम सल्फेट है, मान क्या लो वो तो है ही। ठीक है, तो ये क्या दिख जाएगा, Na2SO4 है, ये यही होता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसका पाउडर है। ठीक है, पाउडर मतलब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BaCl2 लिखा हुआ है। BaCl2 भी क्या है, देखो पाउडर फॉर्म में है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा, मैं बोलूँगा नो चेंज देखने को मिलेगा।
नो चेंज, इतना बड़ा चेंज है कि कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हो सर, क्यों चेंज नहीं देखने को मिल रहा है? तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक काम करो, सैंड लो, उसमें पत्थर डाल दो, तो आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ठीक है, वही मैं बोलूँ, सैंड लो और पेबल्स ले लो या फिर कुछ भी ले लो, तो चेंज नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा सर? दोनों के दोनों सॉलिड है, तो एक मिक्स थोड़ी हो जाएंगे। तो सेम बात है बेटा, सेम ही चीज तो है। देखो, क्योंकि ये दोनों के दोनों किस स्टेट में है? एक सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड स्टेट में रिएक्शन इतनी खास अच्छे से थोड़ी हो पाएगी जब तक उसको चीजें ना प्रोवाइड करो। अब उनने बोला है एक्सप्लेन हाउ ही विल गेट दी डिजायर्ड प्रोडक्ट, या फिर किस कंडीशन में उसको डिजायर चेंज देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर बहुत इजी है। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों आयंस को मैं वाटर में डाल दूं, H2O में, और इसको भी मैं डाल दूं किसके अंदर? H2O में। ऐसे मतलब ये क्या हो जाएगा? फिर देखो सर, आपने इसको एक्वस कर दिया, बिल्कुल सही। जब भी जहां पे भी वाटर का यूज हो रहा है वहां पे तुम एक्वस बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे? देखो, अब मैं इसको लिख सकता हूं Na2SO4, ये आपका हो जाएगा एक्वस, और यहां पर ये भी क्या हो जाएगा? BaCl2, ये भी हो जाएगा आपका एक्वस। सर आपने जैसे ही एक्वस बोला तो मेरे दिमाग में आ गया कि ये कंपाउंड टूट जाएंगे आयंस के फॉर्म में। अगर ये सोचा है तो बहुत अच्छे। देखो ये कैसे टूटेगा आपका, ये टूट जाएगा Na+, और ये टूटेगा SO4 2- में। सेम चीज इसमें होगी, ये किस में टूटेगा? Ba2+, और यहां पर Cl, यहां पर क्या होगा? माइनस में। क्लियर है? 2 Cl के आयन टूटेंगे, मैं ऐसे बता रहा हूं, लेकिन समझो ऐसे। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब देखिए चीजें क्या होने वाली है। यहां पर क्या होगा? प्लस को माइनस के साथ जोड़ेगा, जोड़े को, और वहां पे माइनस को प्लस के साथ। देखो ये रहा माइनस, ये रहा इसका प्लस, तो मैंने इसको जोड़ दिया। यहां पे क्या हो रहा है? देखो ये Na और ये Cl के साथ चला जाएगा बाहर। ठीक है, समझ में आ गया था ना? देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, तुम्हें देखने को मिलेगा यहां पर BaSO4 प्लस NaCl देखने को मिलेगा। क्लियर है? सारे के सारे एक्वस में हो रहा है तो वो भी क्या बनेंगे? सेम ही बनेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जो BaSO4 बना ये रहेगा थोड़ा सा व्हाइट कलर का, और यहां पर आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा, कलर चेंज देखने को मिलेगा, या फिर PPT नीचे जाके बन जाएगी, थोड़ा सा मिल्की टाइप का हो जाएगा। कलर चेंज ऐसा तो नहीं ना ट्रांसपेरेंट से कुछ तो चेंज हो रहा है, वो भी कलर चेंज ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कलर चेंज नहीं हो रहा, व्हाइट को कलर नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि देखो यहां पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस, और एक्सचेंज ऑफ आयन को कौन सी रिएक्शन बोला जाता है बेटा? इसी को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बस आपको ये देखना है, ये बताना है, इतना लिख के आ गए तो एक नंबर भी नहीं काट पाएगा। क्लियर हो गया? थोड़ा सा आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे कि यहां पर दोनों के दोनों पाउडर हैं, इट मींस दे आर इन अ सॉलिड कंडीशन या फिर सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो वहां पर रिएक्शंस नहीं होगी, नो रिएक्शन विल ऑकर देयर। ठीक है, वहां पर इफ वी टेक aqueous solution of both product या फिर both reactant, they form a BaSO4 की क्या बनाएंगे? वो PPT बनाएंगे। क्लियर? तो आपको बस इतना ही लिखना है और फिर आंसर लेके आना है। क्या दिक्कत है? नंबर तो आपको आ ही जाएगा। क्लियर हो गया? और वहां पर जरूर स्पेसिफिक करके आए कि यहाँ पर हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयन विल ऑकर। ठीक है, वहां पे नीचे कौन सी रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। खत्म, मैं नहीं बता दिया तो आधा यही लिख देना। क्लियर? चलो बस ऐसे सॉल्व करना है और आगे चलते हैं। चलिए आ जाइए, यहाँ पर 22 का और पार्ट बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सेकंड भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन यू वुड रिकॉर्ड इन योर नोटवर्क 30 मिनट्स बाद आफ्टर एडिंग आयरन फिलिंग्स टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो काफी ज्यादा इजी है। यहाँ पर सबसे पहले हम ए पार्ट देख लेते, तो मैं यहाँ पे पार्ट बना देता हूँ। देखो सबसे पहले ए पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पर कैसी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो मैंने बेटा एक ट्रिक बताई थी, अगर आप लोगों ने अपनी बनाई है तो अच्छी बात है। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पर अलादीन और जिन है। ठीक है, अलादीन और जिन, ठीक है, क्या है? दोस्ती है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? उनको फिक्र है, किसकी फिक्र है? तुम्हारे क्यों फिक्र है?
फिक्र पब्लिक की है, क्यों, क्यों से CU आता है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा बेटा, जैसे नीचे नीचे आता जाओगे तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिएक्टिविटी नीचे आने पे कम हो रही है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम, उसके बाद होगा आपका Zn, उसके बाद आपका होने वाला है आयरन, और उसके बाद होगा आपका कॉपर। क्लियर है। तो ये होगी आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अपन ने उसमें पढ़ा हुआ है मेटल एंड नॉन मेटल में। क्लियर है। तो ये हो जाएगा। चलो अब बी की बात कर लेंगे अपन। यहाँ पर बी में क्या बोल रहा है, लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन यू वुड रिकॉर्ड इन योर नोटवर्क आफ्टर एडिंग आयरन का फिलिंग्स टू कॉपर। ठीक है। तो देखो ये लगभग एक दूसरे के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। कैसे, ध्यान से देखेंगे। यहां पर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर है, तो देख लो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या होने वाला है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है। चलिए, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें कलर चेंज देखने को मिलता है। तो बस इतना ही सब चीजें ध्यान रखेंगे और अपन आगे चलते। देखो यहां पर क्या है, मान लो एक बीकर है, ये रहा आपका बीकर। ठीक है, बीकर है, इसके अंदर आपका सॉल्यूशन डला हुआ है। मान लेता हूं सॉल्यूशन जो कि दिया हुआ है वो आपका क्या है, CuSO4। CuSO4 सॉल्यूशन होता है आपका ब्लू कलर का। ठीक है, ये क्या होता है आपका ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया। अब उनने बोला है आयरन फिलिंग्स डली हुई है। आयरन फिलिंग्स क्या होगी, मान लेते हैं ये जो डाला हुआ है ये क्या है, सारे के सारे आयरन फिलिंग्स हैं। ठीक है, मैं तो कैसे भी डाल रहा हूं, बस आप समझ जाइए कि ये जो गोल गोल डले हुए हैं ये क्या है आपके आयरन फिलिंग। तो मैं बोलूंगा Fe फिलिंग्स। ठीक है, Fe फिलिंग्स हैं ये, मतलब ग्रेन्यूल्स टाइप के डले हुए हैं। ठीक है, ये रहे आपके। ठीक, अब देखिए यहां पर ये डाला हुआ है तो रिएक्शन क्या होगी, तो मैं इसको अगर रिएक्शन फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो। Fe की रिएक्शन CuSO4 के साथ जब होगी तो क्या होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा करा दो, क्या बन जाएगा ये फेरस क्लोराइड FeSO4 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा कॉपर। ठीक है, तो आयरन का सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पर कॉपर सल्फेट था। क्लियर हो गया। ये आपका क्या है, क्यूप्रिक सल्फेट होगा या फिर क्यूप्रस होगा, कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये है आपका आयरन, ये है कॉपर सल्फेट। ठीक है, और यहां पर ये आपका जो बना ये क्या है आपका आयरन सल्फेट, ये आपका क्या है, ये है आपका कॉपर। क्लियर, ऐसी चीजें हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने क्या बोला, ये आपका कौन सा कलर है, ये आपका ब्लू कलर है, ब्लू कलर। लेकिन आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा आपका ग्रीन टाइप का, थोड़ा सा ग्रीन कलर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो यहाँ पर कॉपर के ऊपर थोड़ी सी आयरन की एक लेयर चढ़ जाएगी। ठीक है, लेयर चढ़ जाएगी, लेयर ऑफ आयरन। क्लियर हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मैं यहां पर बता देता हूं कि ये रिएक्शन कौन सी है, इसी रिएक्शन का नाम होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक हमने देखी थी अभी डबल डिस्प्लेसमेंट, एक हमने देखी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो लगभग पूरी आपकी रिएक्शन हो रही है कंप्लीट। क्लियर हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, और कुछ पूछा है तो देख लेते हैं यहाँ पर, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नोट आप ये कर लीजिएगा, नोट आपके 30 मिनट बाद। ठीक, जब तक अपना सॉल्यूशन ये वाला भी खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आ सॉल्यूशन X गिव ऑरेंज कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इट्स फॉल ऑन pH पेपर। ठीक है, while another solution Y gives bluish color when a drop of it falls on pH paper. What is the nature of both solution determine pH of solution X and Y? सिर्फ pH बताना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बना रहा हूं एक pH पेपर, मैंने इसको ऐसे लिटा दिया pH पेपर को। ठीक है, दूसरा pH पेपर भी मैंने ले लिया, इसको ऐसे रख दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब मैंने जब इसके ऊपर X का ड्रॉप डाला ऐसा, ठीक है, और मैंने जब इसमें Y का ड्रॉप डाला ऐसा। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है जैसे ही मैंने इस पे डाला तो यहां पर आपको एक कलर देखने को मिल रहा है, जो कलर किसका है, ये आपका है ऑरेंज कलर है। क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने Y डाला तो मुझे लगभग एक ब्लूइश कलर का pH देखने को मिल रहा है, ब्लूइश कलर। क्लियर है ना। तो अब इनका pH क्या होगा, तो हम एक चीज
ध्यान दो, ब्लूइश से क्या याद आ रहा है, बेस, बेस, बी फॉर बेस, बेस फॉर ब्लू और बी फॉर ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ब्लू कलर हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है लगभग लगभग बेसिक तो है, ठीक है। क्या है आपका, बेसिक सॉल्यूशन है, क्योंकि बेस का कलर ही क्या होता है, ब्लू कलर होता है। और हम देख रहे हैं ऑरेंज कलर, मतलब ये रेड के पास में है। रेड के पास में कौन सा होता है बेटा सॉल्यूशन, वो होता है आपका एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। अब बस आपको दिमाग इधर लगाना है कि कितना एसिड हो सकता है, कितना बेस हो सकता है। अगर मान लो हाईली एसिडिक है, ठीक है, हाईली एसिडिक है तो यहां पे कलर रेड होना था, ठीक है। अगर हाईली बेसिक है तो यहां पर कलर ब्लू होना था, लेकिन ब्लूइश कलर का है, मतलब ये इसकी जो रेंज है लगभग लगभग स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के पास में है, लेकिन वो है नहीं उतने, ठीक है। तो यहां पर इसकी रेंज मैं यहां पे गैस करता हूं कि लगभग 0 से 3 के बीच में तो नहीं हो सकती, वरना रेड कलर देता, ठीक है। ये आपकी रेंज है लगभग लगभग 4 से यहां पर 6 तक, 3 से 6 तक ऐसी कुछ की क्या है, पीएच की रेंज है, ठीक है। सेम इसकी मैं बात करूंगा, यहां पर 14 तक तो नहीं हो सकती, 11 से 14 तक तो नहीं हो सकती, तो यहां पर इसकी रेंज कितनी होगी, लगभग लगभग 8 से 11 पीएच रेंज इसकी होगी, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ तुमसे पूछा है, रेंज तो नहीं पूछा है, बस तुमसे पूछा है डिटरमाइन द पीएच सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर एक्स आपका थोड़ा सा क्या होगा, यहां पर होगा एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। वाई आपका क्या होने वाला है, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे दोनों, लेकिन थोड़े थोड़े तो एसिडिक और है थोड़ा सा बेसिक, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिखना है, आपको बस समझना है कॉन्सेप्ट को और आंसर लेके आना है। तो मैं हट गया हूं थोड़ा सा, ये भी लिख सकते हो। चलिए अपन आगे चलते हैं। चलिए यहां पर अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर क्या दिया है, 5th क्वेश्चन है सेट नंबर 5 का। खुश हो जाओ, 5th सेट पर हम आ चुके हैं। आउट ऑफ HCl and CH3COOH which one is a weak acid and why, explain with the help of an example, ठीक है। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं। यहां पर एक साइड HCl है और एक साइड क्या है आपका CH3COOH है, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर ना लिख के अपन इसको थोड़ा डिफरेंस में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर मैं ऐसे बना रहा हूं, ये रहा आपका किसका सॉल्यूशन, यहां पर HCl का सॉल्यूशन है, तो ये कंटेनर, यहां पर एक और कंटेनर बना रहा हूं जो किसका है, COOH का है, CH3COOH का है, ठीक है। तो यहां पर मैंने डाला क्या है, HCl, ठीक है। यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड को ऐसे इंसर्ट करा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए आपके। आप समझ गए होगा कि मैं क्या करने वाला हूं, ये हो गए 2 इलेक्ट्रोड। यहां पर भी मैंने क्या करूंगा, सेम ही चीज रखूंगा भाई, कोई भेदभाव नहीं। यहां पर मैंने यहां पर भी 2 इलेक्ट्रोड ऐसे रख दिए गए, क्लियर है। इनको मैंने कनेक्ट कर दिया गया है। यहां पर एक की है, यहां पर तुम्हारा एक बैटरी लगी हुई है, यहां पर एक तो आपका बल्ब है, ठीक है। ये है आपका एक बल्ब है मान लो, ठीक है, ऐसा क्लियर हो गया, ये आपका बल्ब है। चलो देखो सेम चीज इसमें करूंगा, कोई भेदभाव नहीं। यहां पर क्या होगा, ये ऐसा, यहां पर जुड़ा हुआ है आपका पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पर एक बल्ब जुड़ा हुआ है, ऐसा दिख रहा है जो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। यहां पर आपका एक बल्ब हो गया, क्लियर है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, यहां पर HCl का अगर सॉल्यूशन डाला हुआ है, थोड़ा सा क्या है यहां पर, ये आपका ये जो सॉल्यूशन है इसमें मैंने वाटर भी डाला हुआ है, तो मैं इसको एक्वस लिख रहा हूं, वरना प्योर HCl तो बेटा गैस होती है, ठीक है। चलो यहां पर आगे आ जाओ। तो मैंने क्या किया, इसको लगभग इक्वलिटी देने के लिए तो मैंने क्या किया, यहां पर CH3COOH का सॉल्यूशन डाला है, ये भी आपका क्या है, एक्वस है, क्लियर हो गया, ये भी आपका एक्वस है, मतलब वाटर के साथ प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद मैंने जब की को ऑन किया, ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इस की को ऑन किया, प्रेस किया, इसको मैंने जैसे ही ऑन किया, ठीक है, यहां पर भी मैंने क्या किया, यहां पर भी मैंने ऑन किया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे चीजें क्या होने वाली है। ये आपका क्या है, HCl है, ये ऐसा है, ठीक है। तो हम जानते हैं HCl कैसे टूटता है बेटा, HCl टूटेगा आपका H प्लस Cl माइनस में, सिंपल सी बात है। यहां पर क्या होगा, CH3 कैसे टूटेगा, CH3COOH है अगर, तो ये टूटेगा आपका CH3COO माइनस में प्लस H प्लस में, ऐसे ही टूटने वाला है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने की को प्रेस किया, ऑन किया, ठीक है, तो यहां पर हमको देखने को मिलता है क्या, माइग्रेशन ऑफ आयन, माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो मैं इसको आप लिखूंगा MOI,
माइग्रेशन ऑफ आयन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, MOI मतलब माइग्रेशन ऑफ आयन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, इतने खास देखने को नहीं मिलते। जैसे ही मैंने इस की को प्रेस किया, ये वाला जो बल्ब है ये क्या देने लगता है तुम्हें, ऐसे लाइट देने लगता है, मतलब ये अब होने लगेगा ग्लो। लेकिन ये वाला जो बल्ब है यहाँ पर ग्लो नहीं होता, मतलब ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इतने अच्छे से आयन जो है वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, माइग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम क्या समझ गए कि यहाँ पर आयन्स ज्यादा हैं, यहाँ पर क्या है, आयन्स ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। अब इसको कंक्लूड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने ये देखा कि HCl क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट इनटू आयंस, किस में होता है, आयंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा HCl टूट जाएगा आपका H प्लस Cl माइनस में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली नहीं हो रहा है, ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, पार्शियली क्या हो रहा है, डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट्स इनटू आयंस, इनटू आयंस। ठीक है, जिसके कारण ये क्या कर नहीं कर पा रहा है अच्छे से, क्या नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। कैसे देखेंगे इसको, CH3COOH, ये क्या बनाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, कंप्लीट नहीं हो रहा है इसलिए इसके ऊपर रिवर्सिबल चार्ज। इतना समझ में आ गया। इससे क्या पता चला, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा वो आपका क्या होगा, ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जो आपका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा वो आपका क्या होगा, वीक एसिड, वीक एसिड। क्लियर हो गया, तो बस आपको ऐसे ही तो बनाना था। क्लियर है, हम कहां से लेके आए बेटा, यहां से लेके आए। ठीक है, एक बार पूरे को समझेंगे, यहाँ पे अपन ने सब बता दिया है, बस एक बार और समझने की कोशिश है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं अपन इसको, थोड़ा सा प्यार से, थोड़े से अच्छे से समझते हैं। देखो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, 2 इलेक्ट्रोड उसमें डाले, एक इलेक्ट्रोड ए, एक इलेक्ट्रोड बी, एनोड और कैथोड होता है जनरली। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आप लगा लेना। ठीक, मैंने ये सब डाला और मैंने उसको सबको एक की से और वहाँ पे एक वायर से और वायर में जुड़ा हुआ एक बल्ब उससे लगा दिया। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो लाइट जलेगी। ठीक है, तो देखो वही देखना था हमें कि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने दोनों के सॉल्यूशन बनाए, मैंने एक क्या किया, की को ऑन किया तो यहाँ पर बल्ब ग्लो होने लगा। ग्लो हो रहा है मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ आयंस हो रहा है। क्योंकि माइग्रेशन कैसे हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे आयंस अच्छे खासे बन रहे होंगे। ठीक है, तो वहां पर हमें देखने को मिला कि HCl जो है अच्छे आयन प्रोड्यूस कर रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब कि पूरी तरह से टूटना कोई कंप्लीटली डिसोसिएट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जब एसिटिक एसिड की बात करूँ, ये एसिटिक एसिड होता है, यहाँ पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, पूरी तरह से नहीं टूट रहा है। इन टर्म में मैं बोलूँ तो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, और अगर जो पार्शियली डिसोसिएट होता है उसको हम वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर हो रहा है पूरी तरह से डिसोसिएट, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लियर है, ये पूरे का पूरा आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने अच्छे से कराया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको ऐसे ही बनाना है, ये होगा एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे लिख के आओगे तो नंबर तो नहीं जा रहे, बस